मौन उन्होंने धारण कर लिया है, क्योंकि इस मामले का विवाद अब बढ़ गया है। कांग्रेस ने इस बात को लेकर भी मांग की है कि विजय शाह इस मामले में तत्काल प्रदेशवासियों से माफी मांगे, उन महिलाओं से माफी मांगे जिनके प्रति उन्होंने इन शब्दों का उच्चारण किया है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, क्योंकि वो लगातार मंत्रियों को निशाने पर बना रही है और मंत्रियों को टारगेट करके रखा है कि चुनाव से पहले किस तरीके से मंत्रियों की छवि को उजागर किया जा सके, और खुद ब खुद जब मुद्दे उनकी झोली में आकर गिर जाए तो कांग्रेस उसको निश्चित तौर पर भुनाना चाहेगी, और यही जो भुनाने की कोशिश है कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। लेकिन जो खुद मंत्री विजय शाह के बोल है, उससे न सिर्फ कांग्रेस को मुद्दा मिला है, बल्कि सत्ता पक्ष की ओर से भी जो है तो बहुत अच्छे नतीजे निकल कर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बार बार मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को इस बात की सलाह दी जा रही है कि वो अपनी भाषा पर संयम बरतें और बिल्कुल जबान संभाल कर, कहीं पर भी अगर कुछ बात कहें तो जबान संभाल कर बात करें, बिल्कुल जरूरी। अनुराग, मंत्रियों के लिए खासतौर पर जिस पद पर वो बैठे हुए हैं, बहरहाल अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में महिलाओं की नाराजगी भी देखी जा रही है। क्या इस पूरे मामले में राज्य महिला आयोग संज्ञान ले सकता है? क्या संभावना नजर आती है? देखिए, कांग्रेस से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि वो राज्य महिला आयोग से भी इस संबंध में शिकायत अपनी दर्ज कराएंगे कि जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं के प्रति भाषा का इस्तेमाल किया, उस भाषा का संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो कांग्रेस अपनी ओर से इस बात को लेकर जो है पक्ष राज्य सरकार की ओर रखेगी, और क्योंकि अब ये मामला शुरुआती तौर पर आने वाले दिनों में और बवाल खड़ा होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर जो महिला संगठन है वो भी इस मामले को लेकर राज्य महिला आयोग जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये तो अब तय हो गया है कि मंत्री विजय शाह की परेशानियां अब इस बोल वचन के बाद लगातार बढ़ना ही है। बिल्कुल अनुराग, बढ़ना है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी एक मंत्री जी इसी वजह से अपनी कुर्सी को गंवा चुके हैं। ऐसे में क्या लगता है कि मुख्यमंत्री विजय शाह जो हैं, क्योंकि वो विजय शाह पहली बार ऐसा नहीं कहे हैं जिस पर बवाल हुआ हो, दूसरी या तीसरी मर्तबा उन्होंने ये बात की है, और हालिया साल की अगर बात की जाए तो दूसरी या तीसरी मर्तबा उन्होंने ऐसे कुछ शब्द कहे। तो क्या लगता है कि उन पर भी गाज गिर सकती है, मुख्यमंत्री कुछ कार्रवाई कर सकते हैं? ठीक है, ये तो साफ है, क्योंकि मुख्यमंत्री इस तरीके की भाषा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने कई बार मंत्रियों को संयम बरतने की सलाह दी है, साथ ही जो संयम भाषा के इस्तेमाल की भी उन्होंने सलाह दी है। जब विधायकों से वन टू वन चर्चा की थी तब भी उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे कि जनप्रतिनिधियों अपनी भाषा को सुधारें, लोगों के बीच एक अच्छी पहचान बनाएं, ताकि जो पार्टी की छवि और उनकी खुद की व्यक्तिगत छवि को बेहतर लोगों के सामने पेश कर सके। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से विजय शाह ने अपने शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे जो आला हाईकमान भाजपा का या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो भी खुश नहीं होंगे। तो निश्चित तौर पर हालांकि कार्रवाई होती है किस तरीके की होती है और आने वाले समय में किस तरीके से बवाल पड़ता है, जिस तरीके से यूपी में एक महिला टिप्पणी करने पर एक मंत्री को पद गंवाना पड़ा, निश्चित तौर पर विजय शाह की भी परेशानियां यहाँ से खड़ी हो सकती है। लेकिन फिलहाल की हम बात करें तो अभी इस तरीके का कोई मामला नहीं बना है, लेकिन अब मामला जब से राजभवन तक पहुंच गया है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ हलचल जरूर दिखाई देगी। शुक्रिया अनुराग आपका तमाम जानकारी के लिए। रुकना है छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर। उदयपुर की शान, जिसमें झलकती है राजस्थान की संस्कृति, जो करता है मेलों और त्योहारों से सराबोर। जरूर से देखिएगा रसोई से का मेवाड़ महोत्सव 13 और 15 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। देख देख देख, दर्शन, अरे अरे अरे, दर्शन, ओए ओए ओए, दर्शन। जल्दी मचाकर, ट्रैफिक रूल को न मानकर और हेलमेट न पहनकर आप स्टाइल नहीं देते हैं, बल्कि खतरा उठाते हैं और कई बार इसकी कीमत भी चुकाते हैं। बाइक यातायात के लिए है, स्टंट के लिए इसका इस्तेमाल भारी पड़ सकता है। 2 पहिया के हैं 2 नियम,
सावधानी और संयम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। अजय, सेल्स आर डाउन, नीड यू हियर राइट नाउ, ASAP। मेम साहब, मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आएगी। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम, आर्टिकल का डेडलाइन आज है। मैडम, पानी नहीं आएगा, भर के रखना। अजय, यू हैव टू गो टू इंदौर। तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं, मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज। व्हाट एन आइडिया। आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली नए कलेवर में शुरू होने जा रहा है। अब आपके शहर की है बारी। क्या है आपकी तैयारी? किसके पास है किस्मत की ताली? कौन बनती है अगली भाग्यशाली? कहीं अगली भाग्यशाली आप ही तो नहीं? देखना ना भूलिए आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली न्यूज के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाएं। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। BBC, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ETV पर। ताजिकिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर गए उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी आज शीर्ष ताजिकिस्तानी नेताओं से आतंकवाद और व्यापार पर उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। दोनों देश व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाने, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और उद्यमिता विकास पर जोर देंगे। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आतंकवाद के मुद्दे पर भी चर्चा हो गई। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि दोनों देशों की चिंताएं और हित एक जैसे हैं। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ताजिकिस्तानी प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री, रक्षा मंत्री, संसद के ऊपरी सदन के अध्यक्ष से व्यक्तिगत मुलाकात करेंगे। ताजिकिस्तान की सीमा चीन, अफगानिस्तान की सीमा और पाक अधिकृत कश्मीर के अफगान वाखान कॉरिडोर से मिलती है। इसीलिए भारत के लिए ताजिकिस्तान का भौगोलिक रणनीतिक महत्व काफी ज्यादा है। इस दौरे में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों समेत विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर बात होनी है। 17 अप्रैल तक के इस दौरे में उपराष्ट्रपति के साथ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री तारिक अनवर, सांसद MS गिल, हरसिमरत कौर और चंदन मित्रा भी मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति की इस यात्रा में ETV हिंदी और उर्दू चैनल हेड जगदीश चंद्र भी शामिल हैं। और ताजिकिस्तान में चीन अपना प्रभाव कितना बढ़ा रहा है और भारत इसके प्रति कितना गंभीर है, इस बारे में बता रहे हैं ETV उर्दू और हिंदी चैनल्स के हेड जगदीश चंद्र, जो इस वक्त उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी के साथ ताजिकिस्तान में हैं। यह सच है कि तजाकिस्तान में चाइना अपने प्रभाव को लगातार बढ़ा रहा है। इसका कारण यह है कि तजाकिस्तान की स्थिति सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस कंट्री की बॉर्डर्स बहुत स्ट्रैटेजिक हैं। इस देश की सीमाएं चाइना, ईरान, अफगानिस्तान और कश्मीर से मिलती हैं। कश्मीर और यहाँ की दूरी केवल 16 किलोमीटर आंकी गई है। 2014 में जब अमेरिकन फोर्सेस, नाटो की फोर्सेस अफगानिस्तान खाली करके जाएंगी तो उस समय यह स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होगी, जहां पाकिस्तान अफगानिस्तान पर अपना प्रभाव लगाना चाहेगा, भारत अपना प्रभाव बढ़ाना चाहेगा। उस क्षण चाइना कैसे चुप बैठ सकता है। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए चाइना इस देश में अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहा है। आज इस देश में जितने भी मेजर हाईवेज हैं, जितने भी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब में चाइना पैसा लगा रहा है। एक दिलचस्प किस्सा मैं आपको सुनाऊं कि कुछ साल पहले यहाँ की सरकार ने भारत सरकार से संपर्क किया था। यहाँ पुरानी महात्मा बुद्ध की एक मूर्ति है, उसको रिपेयर करने का मामला था।
$20,000 की मांग यहाँ की सरकार ने की थी। भारत ने शायद टालम टोल की, सरकार ने चाइना से अप्रोच किया। चाइना ने न केवल वो राशि दी, न केवल महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को रिपेयर किया, बल्कि एक पूरा नेशनल म्यूजियम इस काम के लिए, इस धर्म के लिए उन्होंने यहाँ पे बनाया। चाइना के साथ ही ईरान भी यहाँ अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। यहाँ 85% लोग मुस्लिम समुदाय के हैं। ईरान यहाँ फ्री में बड़ी बड़ी मस्जिदें बना रहा है। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी यहीं पे बन रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चाइना और ईरान दोनों मिलकर यहाँ अपना सामरिक प्रभाव और इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। भारत भी इस स्थिति से अनजान नहीं है। भारत यहाँ एयर बेस बना रहा है, भारत यहाँ सैटेलाइट बेस बना रहा है, अमेरिका भारत की मदद कर रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चाइना इन दोनों से काफी आगे है और यहाँ के जनजीवन पर और यहाँ के अर्थव्यवस्था में, यहाँ के आर्थिक क्षेत्र में चाइना का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, जो कि भारत के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। दिस इज जगदीश चंद्रा फॉर ईटीवी नेटवर्क फ्रॉम तजाकिस्तान। हैदराबाद स्थित विश्व प्रसिद्ध रामोजी फिल्म सिटी के इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ गया है। फिल्म सिटी को 25वें संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन सम्मेलन के प्रतिनिधियों के सत्कार का सुनहरा अवसर मिला है। सम्मेलन में आए प्रतिनिधि रामोजी फिल्म सिटी की सुंदरता से सम्मोहित हो गए। सम्मेलन के तीसरे 3 प्रतिनिधियों ने रामोजी फिल्म सिटी की सुंदरता और भव्यता को करीब से देखा। इस प्रतिनिधिमंडल में देश के विभिन्न प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए प्रतिनिधियों के अलावा 29 देशों के करीब 150 प्रतिनिधि शामिल हैं। रामोजी ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव, इनाडू के एमडी किरण राव और डॉल्फिन होटल ग्रुप की एमडी विजयेश्वरी ने रामोजी फिल्म सिटी में इन प्रतिनिधियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रतिनिधियों का परंपरागत भारतीय शैली में भव्य स्वागत किया गया। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान सचिव तालिब रफई ने रामोजी फिल्म सिटी की भूरी प्रशंसा की। इस मौके पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री चिरंजीवी ने कहा कि फिल्म सिटी की सुंदरता को देखकर प्रतिनिधि बेहद खुश हैं। वहीं केंद्रीय पर्यटन सचिव ने कहा कि रामोजी फिल्म सिटी पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि फिल्म सिटी का विकास विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में हुआ है। इतना ही नहीं, सम्मेलन में आए प्रतिनिधि रामोजी फिल्म सिटी के अतिथि सत्कार से भी सम्मानित। దేదీప్యమానమైన విద్యుత్ దీప వెలుగులు ప్రతినిధులంతా Oh, Film City, it is beyond words. It's very impressive. It's all India here. Particularly, I like Vande Mataram and later the Indian flags. I thought of Bankim Chandra Chatterjee. We read him in the school, and I think it was fabulous. The way each item after another, the synchronization, the choreography that were done. Ramoji Film City, first visit, Hyderabad. I have grown up here. So how do you feel Ramoji Film City? Ramoji Film City is such a stunning achievement. Such a stunning achievement, something all Indians can be proud of. It's an entertainment city like Universal Studios, like Disneyland. So this is something which all of us are very proud of. How should you see its potential in future? Well, I have just been discussing some ideas. I have given some idea. I think this can develop along the lines of Macau, Las Vegas, Disney. तो यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कॉर्पोरेट जगत की हर हलचल हो या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव या फिर बदलाव की सुगबुगाहट, ब्यूरोक्रेसी की हर खबर पर खास नजर। शुक्रवार विशेष विश्लेषण के साथ प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा होंगे रूबरू। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे कि नौकरशाही दुनिया में क्या चल रहा है आज। देखिए इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स, सोमवार से शनिवार न्यूज एट 9 PM। इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें। किराए पे कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए। नमस्ते। एक हाई क्लास घर? हाय।
कोई भी हेयर स्टाइल करो, अगर बाल हो घने और लंबे, इसलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, जिसमें है योगर्ट प्रोटीन, जो बालों को 2 गुना घना बनाए। 2 गुने घने बाल अब 1 रुपए में। अब सनसिल्क के 1 रुपए सैशे पर पाइए 20% एक्स्ट्रा बिल्कुल मुफ्त। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जर्मनी दौरा, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत, दोनों देशों के बीच हुए कई समझौते। डेज ऑफ इंडिया कार्यक्रम का हुआ समापन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। देखिए सोमवार रात 9:03 पर बर्लिन में मनमोहन, ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने राज्यों में कानून व्यवस्था को लेकर गठित दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर मुख्यमंत्रियों की राय मांगी है। दिल्ली के विज्ञान भवन में चल रहे मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि राज्यों में कानून व्यवस्था की चुनौतियों के मद्देनजर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कुल 153 सिफारिशें की हैं, जिन पर मुख्यमंत्रियों के सुझाव आवश्यक हैं। आपको बता दें कि विज्ञान भवन में चल रहे सम्मेलन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन दोनों प्रदेशों के गृह मंत्री, डीजीपी के अलावा गृह सचिव शामिल हुए हैं। जर्मन बेकरी विस्फोट कांड में पुणे की एक स्थानीय अदालत ने आरोपी हिमायत बेग को दोषी करार दिया है। मामले में सजा का ऐलान 18 अप्रैल को किया जाएगा। मामले में पुलिस को 6 लोगों की तलाश थी, जिसमें एकमात्र हिमायत बेग को ही गिरफ्तार किया जा सका है। बेग को 2010 में गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि पुणे के जर्मन बेकरी में 13 फरवरी 2010 को शाम 7:15 बजे विस्फोट हुआ था, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 60 लोग जख्मी हुए थे। इसमें एक इतावली महिला और 2 सूडानी छात्र और एक ईरानी छात्र भी शामिल था। जर्मन बेकरी यहूदी छावड़ हाउस और ओशो आश्रम के पास स्थित है, इसलिए यहां पर देसी विदेशी पर्यटकों का काफी आना जाना लगा रहता था। बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार।
जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि रसोई से मना रहा है मेवाड़ महोत्सव, और इसी महोत्सव के सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे कुछ और नई और अच्छी मेवाड़ी पारंपरिक रेसिपीज, जिन्हें सिखाने हमारे बीच आए हैं शेफ समीर गुप्ता। चलिए सबसे पहले वेलकम करते हैं समीर जी का। समीर जी, रसोई से में स्वागत है आपका। नमस्कार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने मेवाड़ी रेसिपी सीखी थी और व्यूअर्स को सिखाई समीर जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे और अच्छी अच्छी रेसिपी सीखेंगे हम लोग। बिल्कुल। तो क्या लेकर आए हैं आप पहली मेवाड़ी रेसिपी? देखिए, पिछली बार हमने करी थी वो थोड़ी सी प्रांतीय थी, वहाँ के जो घरों में उस तरह से खाई जाती है। आज हम कुछ रेसिपीज लेके आ रहे हैं जो राजघराने में खाई जाती है। ओके। और सबसे पहले आज उसमें सिलसिले में हम बनाने जा रहे हैं शाकाहारी सूले। आपको पता ही होगा कि जो राजा महाराजा थे शिकार के बहुत शौकीन होते थे, और शिकार करके जब लाते थे तो मांस को पका करके जिस तरह से कबाब और उसमें खाया जाता था वो सूले कहलाते थे। लेकिन उसका एक वेजिटेरियन रूप में आज आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसका नाम है शाकाहारी सूले। तो दिस इज समथिंग न्यू एंड वेरी डिफरेंट समीर जी। तो चलिए सीखते हैं ये शाकाहारी सूले। जी, तो सबसे पहले मैं वर्तिका जी अपनी कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख देता हूँ, जिससे कि जब तक हम ये बनाएंगे हमारा तेल भी गर्म हो जाए। ठीक है समीर जी। तो हम इसको यहाँ पे पहले गर्म करने के लिए लगा देते हैं वर्तिका जी, और अब मैं बना लेता हूँ अपने पहले शाकाहारी सूले। ठीक है। ये आप किस चीज से तैयार करेंगे समीर जी? बेस क्या होगा इसका? सही सवाल आपने पूछा है। सूले में होते हैं, आपको पता ही है, नॉनवेज जो गोश्त है उसके टुकड़े होते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है अपना जो न्यूट्रेला है वो मैंने ले लिया। तो न्यूट्रेला को मैंने ये करा कि सबसे पहले उसको पानी में भिगो दिया और मिक्सी में डाल करके उसको दरदरा सा मैंने पीस लिया है। ठीक है, यानी आपने जो साबुत न्यूट्रेला आता है वो लिया है या आपने इसका चूरा लिया है? आप चूरा भी ले सकते हैं और साबुत भी ले सकते हैं, जिससे अच्छे रेशे आते हैं। इसलिए मैंने साबुत वाला लिया कि रेशे जो हैं वो काफी कुछ रेप्लिका हो जाता है अपने नॉनवेज कीमे का। ठीक है। और इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा अमचूर, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, मैदा एंड चने का सत्तू, यानी भुने हुए चने का आटा। भुने हुए चने का आटा चाहिए, जिसे कि चने का सत्तू कहा जाता है। ये भी आपने 1 चम्मच ही लिया है। हाँ जी। और फ्लेवर देने के लिए इसमें डाल रहा हूँ मैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। तीनों ही एक साथ पिसे हुए हैं जी बिल्कुल। ठीक है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इस कंडीशन में अगर आपको लगता है कि ये काफी सूखा हुआ है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा भी दे सकते हैं। बस ये अच्छे से जो है बाइंड होना चाहिए और कढ़ाई में ये जो है फैलना नहीं चाहिए। तो वर्तिका जी, इस तरीके से हमने इसमें थोड़ा सा मसाले मिला दिए हैं और थोड़ा सा अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का जो पेस्ट था वो हमने मिलाया और इसका एक कड़क आटा जैसा गूंथ लिया। और इसमें जब तीनों तरह के बाइंड हमने डाल दिए तो ये टूटेगा भी नहीं। रफली शेप देते हुए इसको आप इस तरीके से पकौड़ों की तरह से आप इसको तल दीजिए। ओके, ठीक है समीर जी। वैसे जो मेवाड़ है राजस्थान में बहुत ही फेमस प्लेस है मेवाड़ की, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ की जो शैली है, यहाँ का जो खान पान है, इनफैक्ट इन लोगों का जो बोल चाल है वो भी काफी सौम्य और बहुत सॉफ्ट रहता है। बिल्कुल, और बहुत ही आदर भाव की, वैसे तो देखिए सभी जगह ये है, पर इस प्रांत की खास बात ये है। और यहाँ तो कितने सारे हमारे जो पुराने समय के सेलिब्रिटीज है, इसको कह सकते हैं, मीरा का जन्म स्थल और महाराणा प्रताप की कर्म भूमि और युद्ध भूमि सभी ये रहे हैं। और आज के लिए अगर हम देखते हैं तो उदयपुर और मेवाड़ और चित्तौड़ ये सभी हमारे उसी प्रांत में आते हैं और वहाँ बहुत सारे तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। जी। तो वर्तिका जी, इस तरह से हमने ये रफली बोल्स बना के इसमें डाल दिए हैं और जब तक ये सुनहरा सिक रहे हैं, इसको बहुत समय नहीं लगता। मैं एक मैरिनेशन इसको बना लेता हूँ क्योंकि ये सूले बनने हैं हमारे। ओके। इसके बाद मैं ये थोड़ा सा लेऊंगा दही, और हम फिर बता देते हैं कि ये शाकाहारी सूले हैं और मेवाड़ की खास स्पेशलिटी समीर जी लेकर आए हैं आप सभी के लिए। इस तरह से दही को हम थोड़ा सा मथ लेंगे और इस दही में हम डाल देंगे वापस वही सब मसाले जो अभी हमने डाले थे। थोड़ा सा अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट, थोड़ा सा लाल मिर्च जी, अकॉर्डिंग टू टेस्ट मसाले ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा नमक जी, चाट मसाला, गरम मसाला और नींबू का रस इसमें डालेंगे थोड़ा सा जी, थोड़ी सी चीनी इसमें डालेंगे। और ये हम तैयार कर रहे हैं इसका मैरिनेशन। जी बिल्कुल, ठीक है। और इस तरीके से हमने एक मैरिनेशन बना लिया, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ठीक है। जैसे आप चिकन टिक्का के लिए या सूला कबाब के लिए या किसी भी चीज के, पनीर टिक्का के लिए बनाते हैं, ये उस तरह की चीज है। और ये देखिए सीख चुके हैं हमारे सुनहरे से। और इसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ भी कच्चा जैसा नहीं है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मैदा और वो है वो इतनी सी आंच में सीख जाता है। इसको हम निकालेंगे, इसी बोल में निकाल लेते हैं वर्तिका जी। जी।
और इनको हम कर लेंगे थोड़ा सा ठंडा जी। ये हुआ इस रेसिपी का पहला पार्ट वर्तिका जी। तो वर्तिका जी आपने देखा कि हमने जो शाकाहारी सूले थे वो बना लिए, हमारे थोड़े से ठंडे भी हो गए और इसको हमने जो दही का मैरिनेशन बनाया है इस मैरिनेशन के अंदर इनको डाल करके हम थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। तो वर्तिका जी जब ये मैरिनेट हो जाएं तब आप इनको इस तरीके से बैम्बू स्टिक्स ले लें या कोई भी और तरीके से लाइयां ले लें और इसके बाद इसको इसमें इस तरीके से आप पिरो दें। जैसे कि आप घर में पनीर टिक्का बनाते हैं या किसी भी तरह के नॉनवेज बारबेक्यू को आप रिप्रेजेंट करते हैं उस तरीके से थोड़ा सा इसमें आप ये और लगा देंगे जी हाँ। और ये बिल्कुल रिजेंबल करता है जैसे कि ये नॉनवेज के टुकड़े। ओके, और आपने एक जाली ले रखी है जी, इस पे इसको अपन स्लो फ्लेम पे करें या हाई पे कर सकते हैं? इसको आप हाई पे कर सकते हैं जिससे कि इसका जो फ्लेवर है पूरी तरीके से थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर भी इसके अंदर वर्तिका जी आ जाए। तो ये ट्रेडिशनल बारबेक्यू कह सकते हैं इसका। बिल्कुल, आज के टाइम में देखिए जितना भी हम इस तरह की चीजें कर सकें कि चीजें अच्छी भी बन जाए, रेप्लिका भी हो तो परफेक्ट हो। तो बस ये हमारे जो सूले हैं जो कि नॉनवेज का रेप्लिका है, नॉनवेज नहीं है पर यस मेवाड़ी राजघरानों में नॉनवेज की चीजें शिकार के बाद में बहुत खाई जाती हैं जी, वही वाली चीज है। और समीर जी इसमें जो स्टिक है, जो बैम्बू स्टिक्स है, इसमें अपने प्याज है, शिमला मिर्ची, टमाटर पहले से सेट कर रखे हैं और जो ये अपन ने सूले बनाए हैं शाकाहारी, इनको अब आप यहाँ पे ग्रिल करते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये तैयार है। देखिए हमारे शाकाहारी सूले जो बिल्कुल रेप्लिका है हमारे नॉन वेजिटेरियन सूलों का, और तैयार हो गया। यहाँ पर आप इस पे डालिए थोड़ा सा बढ़िया सा नींबू का रस। तो वर्तिका जी तैयार है आपके ये सूले, शाकाहारी सूले। आई रिपीट, जैसे कि आपको ना लगे कि मैं नॉनवेज आपको खिला रहा हूँ, आप इसको जरूर से खाएं और बताएं कि क्या ये उतना ही बारबेक्यू वाला टेस्ट इसमें आ रहा है जैसा कि ओरिजिनली आता है। और वैसे भी देखिए इट्स लुक लाइक बिल्कुल नॉन वेज लग रहा है ये। बेसिकली आई एम प्योर वेजिटेरियन, इसे नॉनवेज का टेस्ट तो मुझे नहीं पता है समीर जी, बट मैं कुल मिला के ये कह सकती हूँ कि बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। और जो स्मोकी फ्लेम यहाँ पे समीर जी ने दी, जो बारबेक्यू के अंदर दी जाती है, उससे खुशबू बहुत अच्छा आ रही है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। और मैं तो कहूंगी कि बहुत ही अच्छा स्टार्टर है, अपने घर में से जरूर से बनाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि न्यूट्रेला इटसेल्फ बहुत प्रोटीन वाला होता है, तो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा ऑयल का यूज भी नहीं हुआ है, तो आप इसे अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। नोट करिए इसका। शाकाहारी सूले बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बोल न्यूट्रीला, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच अमचूर, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच मैदा, 1 चम्मच भुने चने का आटा, 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, आधा बोल दही, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच चीनी, 1/4 बोल प्याज, 1/4 बोल टमाटर, आधा बोल शिमला मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। शाकाहारी सूले बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में न्यूट्रीला डालें। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर, नमक, चाट मसाला, गरम मसाला, अमचूर, कॉर्नफ्लावर, मैदा और भुने हुए चने का आटा डालें। फ्लेवर के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मिक्स करें। तैयार मिक्सचर की बॉल्स बनाकर डीप फ्राई करें। मैरिनेशन के लिए मिक्सिंग बाउल में दही, अदरक लहसुन पेस्ट, लाल मिर्च, नमक, चाट मसाला, गरम मसाला, नींबू का रस और चीनी डालकर मिक्स करें। बॉल्स को मैरिनेट करें। सौते स्टिक में प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और सूले टक करके फ्लेम पर ग्रिल करें। डिश आउट करके नींबू का रस डालें। प्याज के लच्छों के साथ सर्व करें। जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? अब तक का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला देश का नंबर 1 ब्रांड एपीसी एक्वासेफ, ISO सर्टिफाइड कंपनी, जो देती है आपके परिवार को शुद्ध और सुरक्षित पानी। एक्वासेफ, जिसमें है RO, UV, TDS एडजस्टर और वाटर प्यूरिफायर सिस्टम। एक्वासेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ।